आज शहीद सरदार उधम सिंह जी का शहीदी दिवस है। मैं उनकी इस कुर्बानी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। सरदार उधम सिंह जी का जन्म 26 दिसंबर 1899 को एक सिख परिवार में पंजाब राज्य के संगरूर जिले के एक गांव सुनाम में हुआ। सरदार उधम सिंह जी की मां का उनके जन्म के 2 वर्ष बाद 1901 में देहांत हो गया और पिता सरदार तेजपाल सिंह का भी देहांत कुछ साल बाद हो गया। इस तरह केवल 8 वर्ष की उम्र में उनके सर से माता पिता का साया उठ चुका था और उसके बाद उसके बड़े भाई मुक्ता सिंह और भाई उधम सिंह अमृतसर के खालसा अनाथालय में दाखिल हो गए। शहीद उधम सिंह जी का जो पहला नाम उधम सिंह नहीं था, उनका जो बचपन का नाम था शेर सिंह था। अनाथालय में जब वो गए तो तब उनका नाम जो उधम सिंह पड़ा और वहीं पर ही उन्हें क्रांतिकारी योद्धाओं की वीर गाथाएं सुनने का मौका मिला। 1918 में मैट्रिक परीक्षा पास करने के पश्चात 1919 में उन्होंने अनाथालय को छोड़ दिया और एक लकड़ी का काम करने लग गए। जब 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभा कर रहे निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और सैकड़े बेगुनाहों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वह वहां पर मौजूद थे। मरने वालों में माओ के सीनों से चिपके दूध में बच्चे थे, देश की आजादी का सपना देख रहे बूढ़े थे और देश के लिए जान लुटाने वाले युवा भी थे। वहां पर सैकड़ों लोग अंग्रेजों की गोलियों से मारे गए। इस घटना ने उधम सिंह को हिलाकर रख दिया और उन्होंने अंग्रेजों को इसका सबक सिखाने की ठान ली। उन्होंने अपना एक मिशन बनाया। वो एक था अंग्रेजों को बताना कि जुल्म के खिलाफ हम लड़ना भी जानते हैं और दूसरा अपने लोगों के साहस को बढ़ाना कि हमें अगर जीना है तो जुल्म से लड़ना होगा। और उन्होंने ये मिशन पूरा भी किया, लोगों को जगाया भी और अंग्रेजों को हिलाया भी। उन्होंने 1920 की शुरुआत में बब्बर अकाली मूवमेंट के बारे में जाना और वह वापस भारत लौटकर आजादी का प्रचार करने चल पड़े। वे वहां से एक पिस्तौल भी लेकर आए थे, लेकिन किसी के बताने पर उन्हें भारत में आते ही गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 4 साल की जेल हुई बिना लाइसेंस पिस्तौल रखने के जुर्म में। जेल से छूटने के बाद वो अपने गांव सुनाम में रहने आए, लेकिन वहां पर भी ब्रिटिश पुलिस वाले उन्हें परेशान करने लगे, जिसके कारण वह अमृतसर चले गए। फिर वहां से वह कश्मीर गए। कश्मीर में थोड़ा चिर काम करने के बाद वह दक्षिण अफ्रीका में चले गए और उसके बाद अमेरिका चले गए। सन 1934 में उधम सिंह लंदन पहुंचे और वहां माइकल ओडायर के घर के बिल्कुल पास रहने लगे और वहां रहकर उन्होंने काम किया, बहुत सारे काम किए। उन्होंने फिल्मों में भी काम किया, वहां पर कारखानों में भी काम किया, टैक्सी ड्राइवर भी बने और ऐसा करते करते उन्होंने एक कार भी खरीदी और साथ में अपना मिशन पूरा करने के लिए 6 गोलियों वाली एक रिवॉल्वर भी खरीद ली। और अब वो माइकल और डायर को ठिकाने लगाने के लिए एक उचित समय का इंतजार करने लगे। वो चाहते तो उसे कभी भी मार सकते थे, लेकिन वो सोचते थे कि अगर मैंने इसे किसी अकेली जगह पे मारा जहां पर कोई ना हो तो लोग सोचेंगे कि एक काले ने गोरे को मार दिया। लेकिन इसलिए वो ऐसी जगह का इंतजार कर रहे थे जहां पर लोग उसे देख सकें और समझ सकें कि मैंने इसे क्यों मारा है, किस लिए मारा है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 31 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के लंदन की कॉन्स्टल हॉल में बैठक थी, जहां माइकल और डायर भी शामिल था। उधम सिंह उस दिन समय से ही बैठक स्थल पर पहुंच गए। अपनी रिवॉल्वर उन्होंने एक मोटी किताब में छुपा ली। उसके लिए उन्होंने किताब के कुछ पन्नों को रिवॉल्वर के आकार में से वहां से काट लिया और वहां छिपा लिया। जैसे ही डायर भाषण देने के लिए उठा तो सरदार उधम सिंह ने गोलियां चला दी। डायर पहली गोली से ही मर गया। बाकी की जो 5 गोलियां जो वहां पर खड़े भारत के राजदूत यानी दलाल थे उन्हें मारी और वहां से ही सरदार उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। याद रहे कि ये डायर वो है जिसकी भूमिका थी जलियांवाला बाग के हत्याकांड के अंदर। 4 जून 1940 को उधम सिंह को डायर की हत्या का दोषी ठहराया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। इस प्रकार
यह क्रांतिकारी इतिहास में अपनी शहादत देकर अमर हो गया। 31 जुलाई 1974 को ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को सौंप दिए थे। उधम सिंह की अवशेष सम्मान सहित भारत लाए गए और उनके गांव में उनकी समाधि बनाई गई। उस वक्त उधम सिंह की कुर्बानी को कुछ राजनीतिक लोग जैसे गांधी, उन्होंने सरदार उधम सिंह की शहीदी को गलत बताया और कहा कि इससे हमारे अंग्रेजों के साथ जो संबंध बिगड़ सकते हैं। मगर लोगों ने उनकी एक न सुनी और लोग उनके नाम के नारे लगाने लगे और सरदार उधम सिंह का नाम पूरे भारत में फैल गया कि उसने जो किया उससे पूरे भारत में एक नया जोश भर गया और अंग्रेज भी आगे से ऐसी गलती करने से डरने लगे। अर्थात जो सरदार उधम सिंह का मिशन था उन्होंने पूरा किया और मैं इस सच्चे शूरवीर को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने सोई हुई कौम को जगाया। आज भी हमें ऐसे शूरवीरों की जरूरत है जो सोई हुई कौम को जगा सके और मैं एक बार फिर इनकी शहीदी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।